गाइस सिंपली धाम मतलब होती है वो जगह जहाँ पे भगवान ने साक्षात दर्शन दिए होते हैं। गाइस एक टिप और देता हूँ, जहाँ पे आपको पेट्रोल पंप मिले वहाँ पे पेट्रोल भरवा लेना। इसकी नस ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से आवाज़ कर रहा था, कुटर कुटर कुटर। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं यमुना नदी को, कितनी प्यारी लग रही है देखो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होंगे। तो अभी 7:30 बज चुके हैं सुबह के। थोड़ा सा लेट हो गए थे हम लोग गौरव दा की वजह से, बट कोई नहीं, चलता है। कैसे हो? बढ़िया। और रेडी हो चलने के लिए? रेडी हूँ चलने के लिए, और लेडीज ने करवाया। लेट किसी ने नहीं करवाया, लेट हो गया बस थोड़ा बहुत, क्योंकि कल रात को थक गए थे तो थोड़ा बहुत सो गए थे। ये था हमारा रूम नंबर 66। अभी लॉक कर दिया है, सामान सब पैक हो गया है, निकलते हैं सीधा। और गाइस अभी हमें सबसे पहले जाना है मसूरी, वहाँ जाके बात करता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा लेट हो गए। चाय वाय पीते हैं फिर निकलते हैं। तो गाइस ये था अग्रवाल धर्मशाला, 230 रुपये का रूम है और काफ़ी अच्छा रूम था। बट थोड़ी सी रात को गर्मी लगी हमें, बट इतनी गहरी नींद थी कि कुछ पता नहीं चला। अभी हम लोग निकल रहे हैं जानकी चट्टी की तरफ, और 2 रूट जाते हैं उसके लिए। दोनों रूट के बारे में मैं अच्छी तरह बताऊंगा आपको, 4 धाम के बारे में बताऊंगा। आप लोग बस बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो लो जी गाइस, बाय बाय कह देते हैं हम लोग देहरादून को। तो बाय देहरादून। देहरादून हम लोगों ने क्रॉस कर दिया। अभी हम लोग आ गए मसूरी की रोड पे, और अभी हम लोग यहाँ से नाश्ता तो नहीं कर रहे, सिर्फ चाय पी रहे हैं, क्योंकि चाय इज़ द सीक्रेट ऑफ आर एनर्जी। तो चाय वाई पियेंगे तो निकलेंगे सीधा आगे की तरफ। तो ये है मसूरी की रोड जो जा रही है सीधा मसूरी के लिए, और यहाँ से हम लोग चाय वगैरह पीते हैं इस साइड से। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग करने वाले हैं 4 धाम की यात्रा। वैसे असली 4 धाम कुछ और है, ये उत्तराखंड के 4 धाम है। तो ये छोटा 4 धाम भी बोला जाता है इसको, जिसमें आते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ। सुबह सुबह चाय के मज़े। तो लो जी गाइस, हमने चाय भी पी ली है और कड़क चाय थी तो मज़ा आ गया, ठीक है। और 8 बज के लगभग 15 मिनट हो चुका है, और मैं आपको बता रहा था 4 धाम। तो 4 धाम इसलिए बोला जाता है कि धाम मतलब वो जगह होती है जहाँ पे साक्षात भगवान के दर्शन हुए होते हैं, या तो साक्षात भगवान दिखे होते हैं, तो उस जगह को धाम बोला जाता है। तो ऐसे करके इंडिया में 4 धाम है, जिसमें से एक आता है बद्रीनाथ, एक आता है रामेश्वरम, एक आता है द्वारिका जो कि है गुजरात में, और एक आता है जगन्नाथपुरी जो कि है उड़ीसा में। और वैसे ही करके उत्तराखंड के 4 धाम बनाए गए हैं, जिसको हम कहते हैं छोटा 4 धाम। उसमें से एक आता है यमुनोत्री, जहाँ हम जाने वाले हैं। तो गाइस सिंपली धाम मतलब होती है वो जगह जहाँ पे भगवान ने साक्षात दर्शन दिए होते हैं, या तो जिस जगह पे साक्षात भगवान का महत्व होता है। ये नहीं कि किसी के सपनों में आए ऐसा कुछ, जिस जगह पे साक्षात भगवान का निवास हो उस जगह को बोला जाता है धाम। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अगर आप लोगों को उत्तराखंड के 4 धाम करने हैं तो आपको जर्नी कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी। तो आप किसी भी शहर से जर्नी शुरू करो, आपको आना पड़ेगा या तो हरिद्वार, या तो देहरादून, या तो ऋषिकेश। इन 3 जगह पे आना पड़ेगा। और जो उत्तराखंड 4 धाम की शुरुआत होती है वो होती है हरिद्वार से। पावन गंगा जी के दर्शन करो, उसके बाद वहाँ से अपनी जर्नी शुरू करो। और सबसे पहले आता है यमुनोत्री, जिसके कपाट बस खुलने ही वाले हैं कुछ दिन में। ब्लॉग शायद थोड़ा सा लेट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जिसके कपाट खुलने वाले हैं तो सबसे पहले आता है यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। तो ऐसे करके सीरीज चलती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आप लोग हरिद्वार तक कैसे पहुँचोगे। तो देखो, हरिद्वार तक पहुंचने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। खुद की गाड़ी से आते हो तो कोई परेशानी नहीं है, अगर कुछ और ऑप्शन लेते हो तो बस में आ जाओ, वरना फिर ट्रेन का ऑप्शन है। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन है, और उसी के सामने हर की पौड़ी, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जहाँ से स्टार्ट होती है 4 धाम की यात्रा। अगर आप लोग फ्लाइट से आना चाहते हो तो आप लोगों को उतरना पड़ेगा देहरादून में, ठीक है। अब जब दर्शन कर लिए माँ गंगा जी के, उसके बाद निकलो सीधा जानकी चट्टी के लिए। आप लोग बस बने रहिए ब्लॉग के साथ। और हाँ, जय यमुना मैया। तो गाइस मसूरी के लिए निकल चुके हैं हम लोग, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा दिखने लग गया। निकलते ही अपने पहाड़ दिखने लग गए, अपने गाँव की याद आ रही है मुझे, सेम हमारे गाँव जैसा। तो लो जी गाइस, यहाँ से ऑफिशियली मसूरी की शुरुआत हो जाती है इस मंदिर के बाद से। महादेव जी का मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है ये। तो गाइस यहाँ पे 2 मिनट का होल्ड लिया है हमने अपनी धनों के साथ, बट यहाँ से व्यू देखिए कितना ज़्यादा खतरनाक है। पूरा का पूरा देहरादून दिखाई दे रहा है हमें। इस समय थोड़ा सा कोहरा लगा हुआ है और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बिल्कुल धूप नहीं है इस समय। और सुबह के 9 बज रहे हैं, और मसूरी यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पे है, सीधा ऊपर की साइड। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग जाने वाले हैं सीधा जानकी चट्टी के लिए, यानी कि यमुनोत्री धाम के लिए। तो सबसे पहला धाम है यमुनोत्री धाम। तो वहाँ पे जाने के लिए 3 रास्ते हैं, बेसिकली मेन 3 रास्ते हैं। अगर आप लोगों ने हरिद्वार में गंगा जी के दर्शन कर लिए, ठीक है, उसके बाद आप लोग कहाँ जाओगे। उसके बाद आप लोग जाओगे, जो पहला रास्ता है जो कि है 230 से 240 किलोमीटर का, वो है चंबा होते हुए सीधा जानकी चट्टी। चंबा से बरकोट, बरकोट से सीधा जानकी चट्टी।
दूसरा रास्ता जो है वो है मसूरी होते हुए, जिस रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं, यानी कि ये रास्ता, ये हमें कम से कम 20 से 30 किलोमीटर पास पड़ेगा उस रास्ते से, चंबा वाले रास्ते से। बट वाला रास्ता अगर आपको घूमना होगा तो आप लोग जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं उस रास्ते से। हम लोग मसूरी वाले से जा रहे हैं ताकि हमारा पेट्रोल भी कम खर्च हो और थोड़ा टाइम से पहुँच जाए हम लोग, ठीक है। दूसरा रास्ता ये हो गया। अब जो तीसरा रास्ता है वो भी यही रास्ता है मसूरी तक, बट मसूरी के बाद थोड़ा दूसरा यू टर्न मार लेता है और वो थोड़ा लगभग 10 से 12 किलोमीटर लंबा पड़ता है। तो हम लोग उस 12 किलोमीटर वाले लंबे रास्ते से नहीं जाएंगे, हम लोग मसूरी से सीधा जाएंगे बरकोट की तरफ। ये हो गए 3 मेन रास्ते, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, जो जो चीज़ें दिखती रहेंगी हमें, जो जो इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, ताकि आप लोगों की यात्रा भी अच्छी तरह सफल हो और आप लोगों को एक अंदाज़ा मिल जाए कि आप लोगों का कितना खर्चा आने वाला है। तो यहाँ पे अच्छा लोकेशन था, अच्छा व्यू था, तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। और गाइज एक और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं आपको, अगर आप लोग 2 व्हीलर से आते हैं तो आपका कोई भी यहाँ पे टोल नहीं कटने वाला। अगर आप लोग 4 व्हीलर से हैं तो आपका टोल कट सकता है, और आई थिंक 10 से 12 रुपये इतना ही होगा, क्योंकि 2 व्हीलर का जो पहले था वो 2 रुपये था। तो अब भाई बढ़ चुका होगा तो अलग बात है, बट हमारा इस बार कटा नहीं, तो हम लोग बच गए 2 रुपये बच गए हमारे। पैसा मिल जाता इज्जत कहाँ से कमाओगे, चेन मेरे गले पे निशानी मेरे हसल की, ड्रीम चेज़र बॉय मैंने किसी की ना नकल की, नाम मेरा चले आजकल जो बाजारों में 100 इल्जाम, फिर भी चिल्लिंग इन पहाड़ों में। तो जी गाइस मेन मसूरी में हम लोग एंटर हो चुके हैं, और सबसे पहले एंट्री में आएंगे हमारे भोलेनाथ जी। गाइस मसूरी की शुरुआत हो जाती है हमारे भोलेनाथ से और इस मंदिर से, और ये रहा खूबसूरत मसूरी। और गाइस ये रहा मसूरी का बस स्टैंड। मैंने ऑलरेडी मसूरी के काफ़ी ब्लॉग्स बना रखे हैं, आप लोग टाइमलाइन में जाके ज़रूर देख लेना, या फिर प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे जाके मसूरी नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो गाइस ये रहा माल रोड, बट माल रोड में स्कूटी अलाउड नहीं है, इस समय भी नहीं है, वैसे होती है, और शाम को 6 बजे के बाद तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो हम लोग ऊपर वाले रास्ते से जा रहे हैं। ये रहा मसूरी का घंटा घर। तो गाइस मसूरी में हमें कुछ काम था तो हमने वो काम कर लिया है। अभी जिस रास्ते हम जाएंगे वो रास्ता आपको दिखाऊंगा। पेट्रोल पंप पे जाना है आप लोगों को, नीचे वाले पेट्रोल पंप पे, और वहाँ से एक रास्ता जा रहा है, उधर से आपको पकड़ना है जानकी चट्टी के लिए रास्ता, ठीक है। अभी दिखाता हूँ आपको। और गाइस आप माल रोड के अंदर से भी जा सकते हैं यमुनोत्री के लिए केम्प्टी फॉल होते हुए, बट माल रोड के अंदर फिलहाल अलाउड नहीं कर रहे। बड़ा खूबसूरत लग रहा है गाइस मसूरी। दिल्ली जैसे भसड़ शहर में रह के तो मसूरी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जन्नत जैसा लगता है मुझे। तो गाइस आपको ऐसा ब्रिज मिलेगा, इस साइड से है यमुनोत्री का रास्ता, यानी कि जानकी चट्टी का रास्ता। तो आपको एक पेट्रोल पंप मिलेगा ऐसी ब्रिज के बाद, उधर से 2 रास्ते आ रहे हैं, एक मसूरी के इंटीरियर के लिए और एक बाहर के लिए। मसूरी के हम लोग नीचे वाले रास्ते से आ रहे हैं क्योंकि ऊपर से रास्ता बंद था, और मसूरी 1800 मीटर की ऊंचाई पे है सी लेवल से, यानी कि 6000 फीट। इधर पे कुछ लाइब्रेरी वगैरह है और उसकी पार्किंग हो रखी है। प्लस यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, सीज़न नहीं है ये इतना पीक सीज़न, फिर भी भीड़ है। तो गाइस ये आ गया लाइब्रेरी चौक। तो गाइस ये रहा पूरा का पूरा लाइब्रेरी चौक, ठीक है। अब लाइब्रेरी चौक से इस साइड पे जाना है आपको, इस साइड पे। गाइस जिस रास्ते हम जा रहे हैं इसी रास्ते जाना। तो 3-4 रास्ते हैं इधर से जो सीधा यमुनोत्री के लिए जाते हैं, तो इसी रास्ते आना, ये आपको शॉर्ट पड़ेगा। डिस्टेंस वाइज लगभग 12 से 15 किलोमीटर शॉर्ट पड़ेगा। तो गाइस अभी मैं ऐसे पॉइंट पे आ चुका हूँ जहाँ से कंपनी गार्डन के लिए रास्ता जाता है ऊपर की तरफ। तो कंपनी गार्डन का ब्लॉग मैंने ऑलरेडी बना रखा है, अगर आपको देखना होगा तो देख लेना टाइमलाइन में जाके। और अगर हम इस रास्ते जाएंगे तो सीधा जाएंगे केम्प्टी फॉल के लिए। केम्प्टी फॉल का भी मैंने ब्लॉग बनाया था, जाके देख लेना। पर हमने छोटा केम्प्टी फॉल दिखाया था, असली केम्प्टी फॉल नीचे की साइड है, हम लोगों ने ऊपर वाला केम्प्टी फॉल दिखाया था। तो अभी हम लोग यहाँ से चाय पी रहे हैं और 10 बज चुके हैं। तो गाइस इधर की साइड से मसूरी, ये रास्ता जा रहा है सीधा कंपनी गार्डन के लिए, ये रास्ता जा रहा है सीधा केम्प्टी फॉल के लिए। अब यहाँ से रास्ता डाउनवर्ड्स है लगभग केम्प्टी फॉल तक। उसके आगे मैं कभी गया नहीं, तो मैं कभी बता नहीं सकता, बट यही रास्ता चूज़ करना आप लोग, कम पड़ेगा आपको। तो लो जी गाइस चाय बिस्किट पी लिया और खा लिया है। अभी निकल रहे हम सीधा केम्प्टी फॉल के लिए, और 10:40 हो चुका है। तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया हम लोगों ने। अब हम कहीं नहीं रुकेंगे, अब हम रुकेंगे सीधा केम्प्टी फॉल में। नज़ारा दिखाऊंगा आपको ऊपर से ही, फिर आगे निकलेंगे। तो गाइस हम लोगों ने केम्प्टी विलेज प्लस केम्प्टी फॉल क्रॉस कर दिया है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल पार्किंग की कोई जगह नहीं थी और पूरा रास्ता डाउनवर्ड था। तो हम लोग न्यूट्रल में आए, बट केम्प्टी फॉल वो रहा पीछे की साइड। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे निकल गए। यहाँ से यमुना ब्रिज 13 किलोमीटर की दूरी पे है। बरकोट आई थिंक 75 या 76 किलोमीटर की दूरी पे है। इतना खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ पे, बहुत प्यारा नज़ारा। 11:30 हो चुका है, बट एक थोड़ी दिक्कत आ गई हमारी स्कूटी में कि हमारी स्कूटी का जो मीटर वाली रीडिंग होती है ना, उसकी कोई वायर निकल गई, तो मीटर आगे नहीं चल रहा। तो अब देखते हैं कहीं पे होता है कोई ठीक कराने वाला तो करवाते हैं। कोई भी मैकेनिक मिलेगा तो थोड़ा ठीक कराएंगे उसको, क्योंकि आवाज़ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, बस आवाज़ सी आ रही है और ज़्यादा देर तक आवाज़ ठीक नहीं है। तो गाइस जो यमुना ब्रिज मैं आपको दिखाने वाला था ना, जब मैंने आपको कहा था केम्प्टी फॉल से कि 14 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वो यमुना ब्रिज चक्राता ऐसी कोई जगह का नाम है,
उधर के थ्रू भी आप जा सकते हो यमुनोत्री के लिए, यानी कि जानकी चट्टी के लिए, तो वो उस रूट में आता है। और यहाँ से हमें यमुना ब्रिज दिखाई दे रहा है। तो देखो हम लोग उस रास्ते से आए थे, ऊपर वाले रास्ते से। इधर पे क्रॉसिंग पड़ती है जो 2 रास्ता देता है, एक रास्ता इधर की साइड, एक रास्ता उधर की साइड। तो उधर की साइड जाओगे आप लोग तो आपको 10-20 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा, बट वही है यमुना ब्रिज। उसको क्रॉस करने के बाद आप जाओगे सीधा यमुनोत्री के लिए। बट हम लोग आए इस रास्ते के थ्रू, तो ये रास्ता भी यमुनोत्री के लिए जा रहा है और ये रास्ता भी यमुनोत्री के लिए जा रहा है। बस फ़र्क सिर्फ डिस्टेंस का है 10-20 किलोमीटर। तो हमने सोचा कि इस रास्ते से आया जाए तो ज़्यादा बेटर है। यमुना ब्रिज जब नाम रखा गया है तो शायद यमुना नदी भी वही है। गाइस एक टिप और देता हूँ, जहाँ पे आपको पेट्रोल पंप मिले वहाँ पे पेट्रोल भरवा लेना। लगभग जहाँ से कंपनी गार्डन का रास्ता मैंने आपको दिखाया था, जहाँ पे हमने चाय पी थी, वहाँ से अभी तक हम लोग बिल्कुल न्यूट्रल में आया है, कोई पेट्रोल नहीं लगा। बट अब चढ़ाई शुरू हो चुकी है तो अब पेट्रोल लगेगा। तो यमुना ब्रिज से 1 किलोमीटर पहले तक न्यूट्रल था, बाकी अब चढ़ाई स्टार्ट होगी। अब जितनी चढ़ाई होती रहेगी मैं आपको बता दूंगा, आप प्लान उस हिसाब से कर लेना और पेट्रोल पंप जहाँ पे मिले भरवाते रहना। बस यही सबसे बड़ी टिप है आप लोगों के लिए जब आप लोग 4 धाम की यात्रा कर रहे होंगे, क्योंकि भीड़ रहती है, भरोसा नहीं है किस पेट्रोल पंप में आपको पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए जहाँ पे मिले भरवाते रहना। गाइस एक खूबसूरत सी जगह, ये भी मुझे नाम नहीं मालूम, अगर नाम पता चलता है तो बताता हूँ। बहुत प्यारा लोकेशन लग रहा है, बहुत प्यारा, मज़ा आ रहा है। मतलब देखिए, आप देखिए बस। और पेट्रोल पंप यहाँ पे है, भरवा लेते हैं पेट्रोल। तो गाइस ये जो जगह है सुमन क्यारी, इधर पे आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा HP का। तो गाइस सुमन क्यारी में 10-15 मिनट का हॉल्ट लिया है, थोड़ा पेप्सी वेप्सी पीने के लिए। अब यहाँ से निकलेंगे सीधा बरकोट की तरफ, जो कि है यहाँ से 58 किलोमीटर की दूरी पे है। और यमुनोत्री यानी कि जानकी चट्टी वो है लगभग 95 या 94 किलोमीटर की दूरी पे, तो इतना है। और यहाँ से नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत छोटा है सुमन क्यारी, बट पेट्रोल पंप की सुविधा है, मेन बात ये है। और गाइस ये शायद यमुना नदी है जो आ रही है सीधा यमुनोत्री से होते हुए, और नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है इधर का। हमारे सिविल इंजीनियर भाई को देखो क्या कर रहे हैं, इसकी नस ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से आवाज़ कर रहा था, कुटर कुटर कुटर। इनका दिमाग ख़राब हो रहा था उससे। क्यों भाई, मिल गया? बहुत कैमरा शाही पर्सन है, बहुत ज़्यादा, मतलब कैमरे के सामने बिल्कुल नहीं आना चाह रहा, बिल्कुल नहीं। बोलता कि मैं स्मार्ट हूँ तो क्या बार बार लेगा। तो गाइस दिल्ली से मैं फ्लैग लेके आया था, जो कि मैं ले जाने वाला हूँ सीधा केदारनाथ में। केदारनाथ में कहाँ पे लेके जाऊँगा एग्जैक्टली, केदारनाथ में नहीं, लेकिन केदारनाथ में ही आसपास जगह है, वहाँ पे भाई इसको लगा दूँगा। तो देखो फ्लैग, ये मैं फ्लैग लेके आया था, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये डंडी हमने रास्ते से मिली हमें। तो अब स्कूटी की शोभा और बढ़ गई हमारी स्कूटी की, जब ये लहरा रहा है तो बहुत ज़्यादा। तो लोजी गाइस पहुंच गया नैन बाग में, 1 किलोमीटर दूर था सुमन क्यारी से। यहाँ पे स्कूटी दिखा रहा हूँ, बट यहाँ पे काम नहीं बन रहा, आगे कहीं पे बनेगा। और जगह का नाम बोला नौगांव। इन भाई का फ़ोन नहीं चल रहा था, परेशान हो गए थे ना भाई। तो गाइस ये रहा नैन बाग का पूरा मार्केट। अब यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं, हमें जाना है नीचे वाले रास्ते में। ठीक है, मार्केट अच्छा है, भरा भरा। तो गाइज़ इधर से स्पीडोमीटर की वायर ठीक करवा दी, 150 रुपये लगे, धन्यवाद भाई। और यहाँ से नज़ारा देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हमें उधर ही जाना है। तो गाइज़ हम लोग डामटा उत्तरकाशी में आ चुके हैं, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाम लग रहा है। किस चीज़ का लग रहा है, 2 व्हीलर के लिए नहीं है, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ बस। कुछ पासेस वगैरह चेक कर रहे हैं, किस चीज़ के कर रहे हैं पता चलेगा तो बताता हूँ आप लोगों को। तो गाइस 2-5 मिनट का हॉल्ट लिया यहाँ पे पानी भरने के लिए, और पानी पीते फिर आगे की तरफ निकलते। तो गाइस देखो कहाँ से आ रहा है पानी, कोई सोर्स नहीं मालूम, बट बहुत खतरनाक पानी आ रहा है। तो गाइस इधर ही पे ढाबे में खाने के लिए आया है, व्यू अच्छा है इधर से काफ़ी ज़्यादा, इसी बहाने हमारा थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। और गाइस जिस जगह पे मैंने आपको कहा था ना कि गाड़ियाँ रुकी, वहाँ पे कुछ ई पास का सिस्टम था, मुझे समझ नहीं आया कि ई पास का क्या सिस्टम है, बट सारे गाड़ी वाले, कार वाले दिखा रहे थे, बट कोई भी 2 व्हीलर को अभी तक किसी ने भी उंगली नहीं करी। दिल्ली से अभी तक कोई उंगली नहीं करी किसी को, ना टोल टैक्स ना कुछ भी नहीं, सीधा चलते जा रही। तो गाइस ये है 70 रुपये की थाली, ये है दाल, दाल पता नहीं किस चीज़ की है, मिक्स हो रखी है। और ये है आलू जीरा, और यहाँ पे आएगा थोड़ा सा चावल, ये प्याज दे रखे हैं, और 4 रोटी। तो गाइस जस्ट उस झरने के इधर पे लंच किया, अच्छा खाना था, बट सर्विस थोड़ी लेट थी। गाइस दिल तो कर रहा है कि यमुना नदी को यहीं से स्पर्श कर ले, रास्ता बस यहीं से है, देखो नीचे को जा रहा है, बट अभी इतना टाइम नहीं हमारे पास, क्योंकि अभी हमें जाना है आगे की तरफ। और हमारा थोड़ा बहुत प्लान चेंज हुआ है, तो आपको दिखेगा अगले ब्लॉग में। अभी तक की जर्नी बहुत अच्छी थी, रोड ऑसम है अभी तक की, मतलब यूँ कहे कि 100% में से 95% बहुत अच्छी रोड है, 5% तो थोड़ी बहुत ख़राब होती है बीच बीच में, छोटा छोटा पैच, ज़्यादा भी बड़ा नहीं। तो
तो गाइस अभी हम जा रहे हैं लाखा मंडल की तरफ, जो कि है 5 किलोमीटर की दूरी पे, और नीचे वाला रास्ता जाता है बरकोट के लिए, ऊपर वाला। तो 5 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ पे पहुँच के दिखाऊंगा आपको। बहुत प्यारा मंदिर है और काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ सुनी हमने लगभग मसूरी से कि यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाना। तो जाके देखते कैसा है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं यमुना नदी को, कितनी प्यारी लग रही है देखो।